Good evening, everyone. So now we will have some discussion on physical science third sem. As in this video, we will discuss about Unit 1, third sem physical science, that is science curriculum and textbook. Okay, if you are new in the channel, just like and subscribe the channel to get more update on the PET papers. Okay, so let's move forward. So दिस इज अबाउट व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. पहला पॉइंट क्या है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आता है, व्हाट इज करिकुलम. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. करिकुलम क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेटिव प्रोग्राम थ्रू विच पीपल अचीव देयर गोल, आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ लाइफ. मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल और एजुकेटिव प्रोग्राम है जिसमें से कि जिसको फॉलो करने से हम लोग अपने गोल पे, हम लोग अपने आइडियल्स पे, एस्पिरेशन जो हमारा लाइफ का है, वो हम लोग उस गोल को अचीव कर सकते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं कि देयर इज सीबीएसई करिकुलम, देयर इज आईसीएसई करिकुलम, तो स्कूल इज फॉलोइंग सम करिकुलम. सो अकॉर्डिंग टू दैट करिकुलम वी आर achieving our goal, or the students are achieving their goal. So that means it is a instructional and educative program through which people achieve their goals and ideals and aspiration of the life. तो ये जो करिकुलम है, सेकंड पॉइंट में देखिए, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरी which means run, and it signifies a run away or course which one runs to reach the goal. मतलब ये एक रन अवे है जिसको हम लोग ओवरकम करके ही हम लोग अपने गोल पे पहुंच सकेंगे. तो हाँ, सारे स्कूल को, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वी हैव टू फॉलो सम करिकुलम. विदाउट द करिकुलम वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल. सो ये है हमारा करिकुलम का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, या फिर व्हाट इज करिकुलम हम लोग इसको बोल सकते हैं. ओके, सो ये बहुत शॉर्ट में ही मैं इसका डेफिनेशन लिखी हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम. तो ये जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए. ओके, दैट आर द कैरेक्टर्स. उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए. सो जो जैसे भी हम लोग बोलते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीथिंग, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे ही हम लोग यहाँ बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, मीन्स करिकुलम कैसा होना चाहिए. तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसका, इट शुड हैव वेराइटीज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज. आप लोग जानते होंगे स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करते, फिजिकल एजुकेशन भी रहता है, डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज भी होते रहता है. सो दैट मीन्स जो हमारा करिकुलम है, एजुकेशन करिकुलम है, उसमें फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज दोनों होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट. जो भी हम लोग करिकुलम ले रहे हैं उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखना हम लोग को, सो दैट द स्टूडेंट शुड गेट बेनिफिट, द स्टूडेंट शुड हैव ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन दैट करिकुलम और इन दैट एक्टिविटी. तो हम लोग को स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखना है. इट शुड प्रोवाइड ए डायरेक्ट एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस. हम लोग जो भी करिकुलम फॉलो कर रहे हैं उसमें स्टूडेंट को कोई भी एक कंक्रीट एक्सपीरियंस और डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. कंक्रीट मीन्स जिसको हम लोग देख सके, छू सके, या फिर हम लोग देख के हम लोग बच्चे फील कर सक रहे. जैसे हम लोग एक क्लास 1-2 के बच्चों को कोई भी मैथ्स का शेप्स पढ़ाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको पहले सर्कुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप का कोई चीज लाके उनको हम लोग दिखाते हैं. दैट मीन्स they are at concrete level. Okay, so we are showing them the figure, we are making them feel that yes, this is the circle, this is the sphere, this is the square, this is the rectangle. तो ये सारा क्या होता है ना, कंक्रीट. तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, एक बच्चा कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करता है. जब बच्चा 7-8 क्लास में कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो उस टाइम हम लोग और उसको ये टच करके दिखाते नहीं है. वी आर टेलिंग देम टू एनालाइज, टू थिंक. ओके, दैट इज योर कंक्रीट. सो इट शुड प्रोवाइड डायरेक्ट एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस. तो क्या होता है, हम लोग का जो करिकुलम है, जो सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो सारा डायरेक्ट भी एक्सपीरियंस भी दे रहा है, कंक्रीट एक्सपीरियंस भी दे रहा है. सब्जेक्ट मैटर शुड बी कंसिडर. हम लोग जो सब्जेक्ट मैटर है उसको भी हम लोग प्राइमरीली कंसिडर करेंगे. सिर्फ हम लोग का फिजिकल मेंटल एक्टिविटी होने से नहीं होगा, हम लोग का सब्जेक्ट मैटर भी कवर होना चाहिए. कंटेंट शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो जो भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से हम लोग कंटेंट ऑफ द करिकुलम ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम. ओके, सो नेक्स्ट इज आवर, सिंस दिस इज आवर फिजिकल साइंस, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस करिकुलम. सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस करिकुलम. प्रिंसिपल ऑफ नीड, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्डनेस, community centeredness, child centeredness, principles of utility, principles of integration, principles of creativity, principles of utility. Okay, so फर्स्ट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ नीड. तो जो हमारा साइंस करिकुलम है, प्रिंसिपल क्या है, पहला कि हम लोग देखेंगे कि हमारा नीड क्या है, उस हिसाब से हम लोग अपना
करिकुलम डिजाइन करेंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्डनेस, फॉरवर्डनेस का मतलब क्या है, करिकुलम हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जब सपोज एक क्लास 2 का स्टूडेंट जो करिकुलम फॉलो कर रहा है, 3 के स्टूडेंट में करिकुलम या सिलेबस में कुछ चेंजेस भी आ सकता है। कम्युनिटी सेंटर्डनेस मीन्स करिकुलम हमेशा कम्युनिटी को देखना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स स्टूडेंट का इंटरेस्ट देके कम होना चाहिए करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो करिकुलम है उसका कोई यूज हो पाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, हमारा क्रिएटिविटी होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस करिकुलम। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं कुछ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस आपको डायग्राम में दिखाई, आप चाहेंगे तो एग्जाम में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। सो देखिए, हमारा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस कितना टाइप्स का है, 6 टाइप्स का है। एक है कंसेंट्रिक, एक है लॉजिकल, एक है स्पाइरल, एक है साइकोलॉजिकल, एक है टॉपिकल एंड एक है चाइल्ड सेंटर। तो ठीक है, सो ये सारा हमारा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच है, हम लोग कैसे अपने करिकुलम को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, सो पहला पार्ट क्या है, देखिए अप्रोचेस में लॉजिकल अप्रोच। तो लॉजिकल अप्रोच मीन हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी करिकुलम हम लोग बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में रहना चाहिए। तो पहला एक सिंपल कंसेप्ट फैक्ट रहना चाहिए, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होना चाहिए। तो लॉजिकली टॉपिक सारा अरेंज्ड होना चाहिए। देन साइकोलॉजिकल मीन्स टॉपिक्स अरेंज्ड इन द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट। मतलब साइकोलॉजिकली बच्चा कैसे टॉपिक को फॉलो कर पाएगा। टॉपिकल मीन्स क्या है, अपना एज, मेंटालिटी एंड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से अप्रोचेस रहना चाहिए। देन कंसेंट्रिक अप्रोच क्या है, रिपीट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट इन डिफरेंट ग्रेड लेवल। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे उस चैप्टर को हम लोग क्लास 5 में भी पढ़ते हैं, 6 में भी पढ़ते हैं, तो बट वो उसका डिफिकल्ट लेवल बढ़ते रहता है। सो दैट इज योर कंसेंट्रिक अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच मीन्स अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, हम लोग क्या किए हैं, उसमें हम लोग ग्रेड लेवल के हिसाब से रिपीट भी कराते हैं और उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाते हैं। देन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या है, चिल्ड्रंस आइडियाज एंड क्वेश्चन के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। तो ये पहला पार्ट हो गया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इस यूनिट का क्या है, दिस यूनिट इज टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का काम क्या है, इट इज अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन, इट इज इट्स रोल इज हाई इन हाई स्कूल इंस्ट्रक्शन। देन एलिमेंटरी, मतलब इसका रोल ज्यादा होता है, दैट इज, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, राइल दैट इज नॉट राइल, दैट इज रोल। सो प्रोमिनेंट रोल इन हाई स्कूल इंस्ट्रक्शन। देन एलिमेंटरी, मतलब एलिमेंटरी में हम लोग बच्चों को कुछ एक्टिविटीज वगैरह भी करके दिखा सकते हैं, बट हाई स्कूल में क्या है, हम लोग मतलब उसको उसका ज्यादा रोल होता है टेक्स्ट बुक का। इट कवर्स करिकुलम ऑफ द ग्रेड और लेवल, कोई भी ग्रेड और लेवल का करिकुलम वो फॉलो करता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक का फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट मैटर शुड बी इंटर रिलेटेड। जो भी सब्जेक्ट मैटर हम लोग पढ़ा रहे हैं बुक में जो भी है वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए। उसका कंटेंट, साइंस टेक्स्ट बुक का कंटेंट, उसमें ज्यादा कंटेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये भी होना चाहिए। फॉर्मूला, सिंबल, डेफिनेशंस, ये सारा प्रॉपर होना चाहिए। एंड दैट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ऐसा नहीं हम लोग कुछ भी फॉर्मूला डाल दिए, कुछ भी सिंबल डाल दिए, बट ये एक्सेप्टेड होना चाहिए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में। एडवांटेजेस क्या होता है, दिस इज इकोनॉमिकल, इट सेट्स ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्शन टू स्टूडेंट एंड टीचर, सेव्स टाइम एंड एनर्जी एंड गुड स्टैंडर्ड इज एंश्योर। तो इकोनॉमिकल होता है, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है बुक का, और ये टीचर और स्टूडेंट को डायरेक्शन दिखाता है किस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। टाइम एंड एनर्जी भी सेव करता है, हम लोग डायरेक्टली जान पाते हैं कि इस ग्रेड लेवल में बच्चों को ये टॉपिक हम लोग को पढ़ाना है। और गुड स्टैंडर्ड इज ऑल्सो इंश्योर। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है लर्निंग रिसोर्सेज फॉर फिजिकल साइंस। सो फिजिकल साइंस में कुछ लर्निंग रिसोर्सेज है जो कि हम लोग को चाहिए, जैसे हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो वो भी एक रिसोर्सेज है। तो मिनिमम रिसोर्सेज कुछ यहाँ पे मैं नोट डाउन लिखी हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे पीएच इंडिकेटर, हम लोग एसिड बेसिक, ये कैसे पता चलेगा। पुलिस, प्रोजेक्टाइल हम लोग फिजिक्स में जनरली यूज करते हैं। लेंस, मिरर्स, ओके, फिल्टर्स, कॉमन सॉल्ट हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में तो यूज करते हैं। तो दीज आर सम नॉर्मल रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग फॉर फिजिकल साइंस।
Then next part है यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज. सो कम्युनिटी रिसोर्सेज इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. जैसे हम लोग का कोई कम्युनिटी में रिसोर्स है तो उसमें भी हम लोग को फिजिकल साइंस से हम लोग कुछ दिखा सकते हैं बच्चों को. जैसे हम लोग कोई भी फील्ड ट्रिप ले सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं कि कैसे हम लोग का वाटर स्टोरेज होता है, या फिर कैसे प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ भी हम लोग कम्युनिटी में यूज करके, फील्ड ट्रिप, कोई भी कुछ भी चीज करके हम लोग रिसोर्सेज को दिखा सकते हैं. चेंजेस द एजुकेशनल एक्सपीरियंस. जब बच्चे बुक में पढ़ते हैं, बाहर जाके देखते हैं तो उनका एक्सपीरियंस चेंज होता है. उनका वो कुछ देखते हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया आ जाता है. तो साइंस लर्निंग को भी एनहांस करता है. तो रनिंग रिसोर्सेज हम लोग को बुक से मिलता है, प्लस हम लोग को कम्युनिटी से भी कुछ रिसोर्सेज मिलता है. दैट इज एनहांसिंग आवर साइंस लर्निंग. देन ब्रिंगिंग कम्युनिटी टू क्लास. कभी कभी क्या होता है, सो वी आर गोइंग फॉर द कम्युनिटी, वी आर गोइंग फॉर द फील्ड ट्रिप्स, वी आर टेकिंग टू स्टूडेंट टू द फील्ड ट्रिप्स, एंड समटाइम ऑल्सो वी आर ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टू द क्लास. जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर को बुला के हम लोग क्लास में बोल सकते हैं कि वो कैसे करते हैं चीज़ों को, कैसे मतलब चीज़ डील करते हैं. इलेक्ट्रिशियन को बता सकते हैं कि कैसे कोई कनेक्शन होता है, बच्चों को समझा सकते हैं. दैट इज ब्रिंगिंग कम्युनिटी टू द क्लास. तो आप कोई एग्जाम्पल दे के इसमें लिख सकते हैं. ओके, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा यूनिट 1 कवर कर ली हूँ. जैसे कि आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा एंड यू कैन इजीली राइट. ओके, सो होप आप लोग को तो समझ में आया होगा. सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.